हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण करेंगे। माता सीता का कैसे स्वागत हो रहा है ससुराल में। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंधु समेत देख सुत चारे, परमानंद मगन महतारे। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। माताएं चारों पुत्र की बहुओं सहित देखकर परमानंद के सुख में मग्न है। बारंबार सीता जी और श्री रामचंद्र जी की शोभा देख प्रसन्न होती है और संसार में अपने जीवन को सफल मानती है। सखी सिय सुख मुनि पुनि चही, गान करहि निज सुकृत सुराही। बरसाही सुमन छन छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां बारंबार सीता जी के मुख की ओर देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गीत गाती है। देवता प्रसन्न हो नाच गा रहे हैं और फूल बरसाकर क्षण क्षण में अपनी सेवा जनाते हैं। देख मनोहर चारहु जोरी, सादर उपमा सकल दढोरी। देतन बनहि निपट लघु लघु लागे, एक टक रही रूप अनुरागे। उन मनमोहन चारों जोड़ियां की उपमा खोजते खोजते शारदा थकित हो जाती है, परंतु सारी उपमाएं अत्यंत छोटी लगी तो वे भी श्री राम जी के रूप में मोहित होकर एक दृष्टि से उन्हें देखती ही रह गई। निगम नीत कुल रीत करे, अरध पाबड़े देत। बंधु सहित सूत परिछा, सब चली लवाई निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार माताएं देव विधि से परिछन और अपने कुल की रीति करके आगे आगे चली। गिराते तथा पावड़े बिछाड़े हुए बहुओं सहित पुत्रों को लिवाकर घर में चली गई। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुमर कुमर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। फिर जो सहज और ही शोभामान चार सिंहासन थे, उन जिनको की मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाया था, उन पर दुल्हा और दुल्हनिया को बिठाकर फिर आदर सहित उनके पवित्र पांव धोए। धूप दीप नवेद वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारहि बारे आरती करई, व्यंजन चारु चामसी धरहि। फिर वेद विधान से धूप दीप नवेद करके कल्पा निधि वर दुल्हनिया की पूजा कर बारंबार आरती कर नमस्तक पर सुंदर पंखे और चावल डुलाने लगे। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहै जनऊ संतत रोगी। आनंद मंगल हो सब माताएं अनेक प्रकार की वस्तु न्यौछावर बर देती है और प्रसन्नता में भरी हुई ऐसी दिखती है कि मानो योगी ने परम तत्व पाया हो या रोगी को अमृत मिल गया हो। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन भालु सुहावा। मुख बदन जनु सारद छाए, मानहु समर सूर जय पाई। मानो जन्म के दरिद्र को पारस मणि और अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ हुआ हो, जैसे गूंगे में सरस्वती का निवास हो या किसी सूर में विजय पाई हो। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही सुख ते सत्य कोटि गुण गावहि, मातु आनंदता। भयहु सहित बियाहि, घर आए रघुकुल चंद तो। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
लोकरीत जननी करी बड़ही दुल्हिन सकुचाए, मोदी विनोद बिलोक बड़ो राम मनहि मुस्काए, मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन सब सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को उस समय हुआ जब सब भाई सहित श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आ गए। माताएं लोक रीति करती जिसे देखकर दुल्हा और दुल्हनिया सकुचाती थी। इस बड़े उत्सव के आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन में मुस्काते थे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबहि बंद मांगहि वरदाना, भयहि सहित राम कल्याणा। देवता और पितृ की भली भांति पूजा की गई, क्योंकि मन ही की सब इच्छा पूरी हुई थी। उनकी वंदना कर सबने यही वरदान मांगा कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सूर्य आशीष देहि, मुदित मोत अंचल भर लेहि, भूपति बोले बरातहि लिन्हे, जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता आकाश में आशीर्वाद देते हुए और माताएं आंचल में भरकर ले रही थी। राजा दशरथ ने बारातियों को बुलाकर उन्हें रथ, वस्त्र, मणि और भूषण दिए। आयस पाए राखौर रामहि, मुदित गए सब निज निज धाबहि, पुर नर नारी सकल परिराए, घर घर बाजन लागे बधाए। फिर वे आज्ञा पा राम जी को हृदय में धारण कर प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। नगर के सब स्त्री पुरुष को पहनावा दिया गया और घर घर में आनंद की बधाई बज रही थी। चाचक जन जाचहि जोई जोई जोई, मुदित राउ देखे सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। चाचकों ने जो मांगा राजा ने प्रसन्न मन से ही वही दिया। समस्त सेवकों को तथा बाजा बजाने वाले को अनेक प्रकार से दान सम्मान से पूर्ण किया गया। देहि आशीष जोहार सबो, गावहि गुण गानहि गाथ, तब गुरु भसुर सहित गिरा गबनो किन्न नरनाथ। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। याचक गण राजा की जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गणों के समूह की गाथा गाते हैं। तब ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी अपने राजमहल को चले। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्नी, लोक वेद विधि सादर किन्नी, भसुर वीर देखे सब रानी, सादर उठी भाग्य वर जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, महाराज ने उन सब अलौकिक और वैदिक रीतियों को प्रेम से पूर्ण किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख सब रानियां अपना बड़ा भाग्य जानकर आदर सहित उठी। पाई पखारी सकल अनवाए, पूजे भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम पर पोसे, देत आशीष चले मन तो से। और सबका पांव धो स्नान कराकर पूजा की। फिर भली भांति राजा ने भोजन कराए। ब्राह्मण प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए मन से संतुष्ट हो घर चले। बहुविधि किन्न गधी सुत पूजा, नाथ मोहे समधन्य न दूजा, किन्न प्रशंसा भूपति भूरी, रानहि सहित लिन्य पग धूरी। तब राजा ने विश्वामित्र जी की पूजा कर कहा, हे नाथ, मेरे समान दूसरा कोई धन्य नहीं है। राजा ने प्रशंसा करके रानियां सहित उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। भीतर भवन दिन बड़ बासु, मन जोगवत रह निरप निवासु, पूजे गुरु पद सकल बहोरे, किन्न बिने उर प्रीत न थोरे। फिर उनको अनंतपुर में सुंदर वास स्थान दिया। वहाँ राजा और रानियां उनके मनोकूल सेवा करते थे। फिर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के चरणों की पूजा की और प्रेम सहित विनती की। उस समय उनके मन में बड़ी प्रीति थी। बंधु समेत कुमार
नहीं सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीष, मंगल भवनय मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथ ने बारंबार गुरुदेव के चरणों की वंदना की और मनुष्यों ने आशीर्वाद दिया। बिने किन्नौर अति अनुरागे, शुद्ध संपदा राखी सब आगे, ने गुमनी मुनि नायक लिन्ना, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्ना। फिर राजा ने पुत्र और सारी संपदा को उनके आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक विनती की और हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी ने अपना नेग मांग कर लिया और उनके अनेक आशीर्वाद दिए। उर्धनि राम सिय समेता, हर सही किन्न गुर गमन निकेता, विप्र बधु सब धूप बुलाए, चैल चार भूषण पहिराए। पश्चात राम सीता को हृदय में धारण कर हर्षित हो वशिष्ठ जी ने अपने घर चले गए। तब राजा ने सब ब्राह्मणों की पत्नियों को बुलाकर उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानित किया। बहुरी बोलाए सुवासन लिन्नी, रुचि विचार परिरावन दिन्नी, नेग नेग जोग सब ले रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सुहागनियों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार सबको पहनावा दिया। सब नेगी अपना नेग योग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी सबको रुचि के अनुसार देते थे। प्रिय पहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति मन शान माने, देव देख रघुवीर बियाहूं, बरसहि भूषण प्रसहि उछाहूं। राजा के यहाँ जितने प्यारे आए थे उनका उन्होंने बड़ा सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी का ब्याह हो गया, यह देख देवता फूल बरसाकर उत्सव करते थे। चले निशान बजाए सुरो, निज निज पुर सुख पाए, कहत परस्पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाए। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार देवगण श्री रामचंद्र जी का यश वर्णन करते और नगाड़े बजाते हुए आनंद पूर्वक अपने स्थान को चले गए। वहां हर्ष हृदय में नहीं समाता। सब विधि सब ही समाध नर नाहू, रहा हृदय भरी पूर उछाहू। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। तब राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और उनके मन में पूरा आनंद भर गया। फिर जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे और बहुओं सहित कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सा कहीं भयं सुख न जेता। बधु सो प्रेम गोद बैठारे, बार बार हे हर्ष दुलारे। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर बहुओं को स्नेह सहित गोद में बिठाया और मन में प्रसन्न हो बारंबार लाड़ प्यार किया। देख समाज मुदित निवासो, सबके उर आनंद की बासु। कहूँ धूप जिमि भयं बियाहूं, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहूं। उस समाज को देख सारा रनिवास आनंद मग्न हो गया। फिर जैसे ब्याह हुआ राजा दशरथ ने सब वर्णन किया। उसे सुनकर सबके हृदय में हर्ष हो रहा था। जनक राज गुणशील बड़ाए, प्रीत रीत संपदा सुहाए। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील स्वभाव, प्रीत और संपदा को भाट के समान राजा दशरथ ने वर्णन किया। उस कीर्ति को बुलाकर सब रानियां प्रसन्न हो गई। सुनत समेत नहाए निपा,
बोले विप्र गुर गात, भोजन किन्न अनेक विधि, धरे पंच गई रात। मंगल भवन या मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पश्चात राजा दशरथ ने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जाति के बड़े लोगों को बुलाकर 5 घड़ी रात गाये भोजन किया। मंगल गान कराई बड़ भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अचई पान सब का कहूँ पाए, वस्त्र सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान करती थी और वह रात मन को हरने वाली और गुणों की मूल हुई। आचमन कर सबने पान खाया और शरीर में सुगंधित द्रव्य लगा सजकर शोभा से छा गए। राम ही देख राजाए सुपाए, निज निज भवन चले सिर नाए। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाए, समय समाज मनोहरताई। तब श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर आज्ञा ले सिर नवाकर लोग अपने अपने घर गए। उस समय ने के प्रेमानंद विनोद बढ़ाई, समय और समाज की मनोहरता को। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधिर बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। वेद सरस्वती शेष जी ब्रह्मा शिव और गणेश जी भी नहीं कह सकते, तब भला उसे मैं कैसे कह सकता हूँ। कहीं केचुए भी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्पशब भांति सबहि सन माने, कहीं मृदु वचन बोलाए रानी। बधु लड़िकन पर घर आए, राखहु नयन पलक की नाई। राजा दशरथ ने सब भांति सबका सम्मान कर मीठी वाणी से रानियों को बुलाकर कहा कि यह लड़कियां पराये घर से आई है, इनकी रक्षा नेत्रों की पलक के समान करती रहना। लड़ी कसमित उम्मीद बसो, शयन करा बहु जाए। आस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाए। और ये लड़के भी थक कर निंद्रा के वश हो रहे हैं, सो जाकर इन्हें शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम गृह में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग उडसाए। सुभंग सुरंभ पे फेन समाना, कोमल कलित सुप्रेत नाना। तब महाराज के वचन सुनकर मणि जटिल कंचन के पलंग बिछाए गए, जिन पर गौ के दुग्ध के सुहावने फेन के समान कोमल और चमकती तोषके बिछी थी। उपबरहन बर बरनी न जाहे, अस्त्र सुगंध मंदिर माही। रतन दीप सुठी चार, चंदोबा कहत बनहि जान जेहि जोबा। उस पर उत्तम तकिया लगी हुई थी जो वर्णन नहीं की जा सकती। रत्न के सुंदर दीपक जल रहे थे, बड़े सुंदर चंदोबे तने थे जिनकी शोभा कहते नहीं बनती। जिसने देखा कि वही जान सकता। सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग बैठाए। आज्ञा पुनि पुनि भलहि दिन्हा, निज निज सेज शयन तिन किन्हा। इस प्रकार सुंदर सेज सजाकर श्री रामचंद्र को उठाकर प्रेम सहित पलंग पर सुला दिए गया। जब श्री रामचंद्र जी ने भाइयों को आज्ञा दे दी तो वे अपनी अपनी सैया पर जाकर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सो प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भया बन भारी, कही विधि तात
तारका मारी। तब श्री रामचंद्र जी के उस कोमल और सांवले शरीर की ओर देखकर माताएं प्रेम से पूछने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए उस भयावनी तारका को तुमने किस प्रकार मारा? घोर निशाचर बिकट भटो समर गहिन नहीं काहू, मारे सहित सहायक में खल मरीच सब सौबाहिम। हे मरीच और सुबाहु नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा, जो बड़े बड़े दुष्ट और वीर थे, जो समर में किसी को नहीं गिनते थे, उनको सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे, इस अनेक कर बड़े नटाए, मख रखबार करे दूं भारी, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। मुनि विश्वामित्र की कृपा ने तुम्हारे अनेक संकटों को टाला है, तभी तो उनके मख की रक्षा कर गुरु प्रसाद से दोनों भाई ने सब विद्या प्राप्त की है। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 सीताराम। कल हम पढ़ेंगे रामादि चारों भाइयों का शयन। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।